नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पेडागोजी सीरीज में एक जंग खुद के संग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग कर्व्स। हम जानेंगे लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पेडागोजी सीरीज में एक जंग खुद के संग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम वक्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि ये किस तरीके से बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अपनी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये लर्निंग कर्व्स होते क्या हैं। देखो, अधिगम वक्र क्या होता है। अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखें, क्या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप। कौन सी वाली रिलेशनशिप है ये? बिटवीन द अमाउंट ऑफ लर्निंग, मतलब कि बच्चे ने कितना सीखा और उसमें कितना एफर्ट लगाया, उसके बीच का जो संबंध है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? लर्निंग कर्व कहलाता है। जैसे कि ये हमारा इस तरीके से हम लोग जब मैथ्स में पढ़ते थे तो ग्राफ बनाते थे। ये वाला हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला हमारा बच्चों हो गया वाई एक्सिस। तो इसमें किस किस के बीच में है? अमाउंट ऑफ लर्निंग, कि कितना अमाउंट उसने सीखा। यहाँ पे आता है आपका एफर्ट। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? जो उसने एफर्ट लगाया। ठीक है, EFFORT, कि लर्निंग को गेन करने में बच्चे ने जो एफर्ट लगाया और कितने अमाउंट उसने लर्निंग को गेन किया, उसके बीच का संबंध ये जो बनता है, इसी को बच्चों हमने नाम दे दिया अधिगम वक्र। देखो, इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा ही, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना। ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा ही टॉपिक है बस। देखो बच्चों, हमारे 4 तरीके के अधिगम वक्र होते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है हमारा क्लास, आपको पता है जैसे कि हमेशा होता है। टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा आता है बच्चों स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसे हम कहते हैं सरल रेखीय वक्र। वो कैसा होता है? इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो जा रही होती है। अभी हम इसको अच्छे से आगे समझेंगे, डोंट वरी। दूसरा आता है बच्चों हमारा कॉन्केव कर्व, जिसे हम पॉजिटिव एसिलेशन भी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरण। ठीक है। तीसरा बच्चों हमारा आता है कॉन्वेक्स कर्व, जिसे हम नेगेटिव एसिलेशन भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उन्नतोदर वक्र और ऋणात्मक। देखो, आई से दैट कि आप प्लीज़ इसको इंग्लिश में याद करो, हिंदी में बड़े गंदे गंदे नाम है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है। फिर फोर्थ आता है बच्चों हमारा एस शेप कर्व, जिसको हम मिक्स कर्व भी कहते हैं, बिकॉज इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का मिक्सचर होता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? एस आकार वक्र या फिर मिश्रित वक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। देखिए बच्चों, जो हमारा पहला आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन कर्व। इसे क्या कहते हैं? देखो, इसमें कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा है। ये आपको जो दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन कर्व, तो यहाँ पे कहा गया जो लर्निंग है बिल्कुल एक समान है। मतलब जितना बच्चे ने, ये पूरा 1 महीने का बच्चे का शेड्यूल है 30 दिन का, और इस 30 दिन में बच्चे ने हर दिन 6-6 घंटे समान पढ़ाई करी है, वो वाला हिसाब बनता है इसमें। जैसे कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग, कि जो सीखने में बच्चे की प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो समान रही है। तो ये लर्निंग सिर्फ आप मतलब आइडियल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे अंदर इतनी हम क्या हैं, इतने तो वैसे डिसिप्लिन वाले भी नहीं होते ना कि डेली हम सेम अमाउंट में लर्निंग करें। कभी हम 2 घंटे पढ़ते हैं, कभी हम 3 घंटे पढ़ते हैं, कभी हम 4 घंटे पढ़ते हैं। हमारी नीड पर डिपेंड करता है, हमारी और भी बाकी जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये लर्निंग क्या है हमारी बच्चों? यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस को दिखाती कि एक समान रूप से बच्चा सीख रहा है। जो जितना उसने आज सीखा उतना ही उसने कल सीखा, जो कि एकदम मिथ्या है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। डेफिनेशन इतनी काफ़ी है कि सीखने में प्रगति की निरंतर या समान दर। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि डेली बच्चा एक सेम अमाउंट में लर्निंग गेन कर रहा है। ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है बच्चों कॉन्केव कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एसिलेशन। यानी कि इसमें क्या है, देखिए, द रेट ऑफ लर्निंग इज स्लो। पहले जो रेट होती है लर्निंग की वो स्लो होती है, बट इंक्रीज विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये सही होने लगती है। जैसे आपका ही, हम अपना ही कहें, हम कोई भी सब्जेक्ट जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमको वो थोड़ा कम कम समझ में आता है, लेकिन फिर हम उसको जब
टाइम के साथ में पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, हम उसको ईजिली समझ जाते हैं। जैसे कि जब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बीटीसी या फिर सॉरी डीएलएड हो गया, बीएड किया है ना, तो ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो उन्होंने जो सीडीपी था जब पहली बार पढ़ा था तो उनको कितना टिपिकल लगा होगा कि ये क्या है, क्योंकि मैथ साइंस के बाद सीडीपी पढ़ना थोड़ा हार्ड पड़ता है। लेकिन वही जब उन्होंने पहली बार पढ़ा तो उनकी लर्निंग थोड़ी स्लो थी, लेकिन जब उन्होंने उसी किताब को, उसी नोट्स को बार बार पढ़ा तो उनको क्या हुआ, वो जो सीखने की गति थी वो बढ़ती गई। तो इसमें क्या होता है हमारे बच्चों, जो हमारा कॉन्केव कर्व है, इसमें पहले आपकी जो लर्निंग होती है वो स्लो होती है और बाद में बढ़ जाती है। जैसे ये क्या है, पहले कम कम सीख रहा है फिर बाद में बढ़ रही है। ठीक है, ये अभ्यास है, ये आपकी गति है, अमाउंट से कहेंगे। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उन्नतोदर अधिगम वक्र। ओके, फिर हमारा बच्चों तीसरा आता है कॉन्वेक्स कर्व, जिसे हम बोलते हैं निगेटिव ऐसी रिलेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग जो होती है पहले फास्ट होती है, ये हमारा उल्टा होता है किसका, कॉनकेव का। कॉन्वेक्स किसका उल्टा होता है, कॉनकेव का। इसमें लर्निंग पहले हमारी पहले फास्ट होती है और बाद में कम हो जाती है। जैसे ये क्या है, पहले तेजी से हो रही है, फिर ये देखो यहाँ पे कम होने लगी, झुक रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है, तो ये क्या है, कम हो गई। पहले तो तेजी से हुई, अगर ये हमारी कब होती कि ये तेजी में रहती, जब ये पूरा हमारा ऐसे जाता, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो यही क्या है, झुक रहा है, यहाँ पे झुकाव आ गया ना, झुकाव मतलब डिक्रीज हो रहा है अभी ये। तो जो कॉन्वेक्स होता है उसमें जो लर्निंग होगी पहले तेज होगी फिर बाद में क्या होगी, स्लो हो जाएगी। और ऐसा होता कब है कि मतलब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे आप नए जब बच्चे अपना नया कोर्स लेके आते हैं तो क्या होता है, उनको सारी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होता है कि हिंदी की बुक हो गई, स्टोरी बुक हो गई, तो बड़ी स्पीड में रीडिंग करते हैं। लेकिन वैसे ही फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उनका उन किताबों को पढ़ने की इच्छा नहीं रह जाती, इतना उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता, तो उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा एस शेप कर्व, यानी कि इसमें हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए हमने इसे मिक्स कर्व भी नाम दिया है। देखो इसमें जो लर्निंग होती है आपकी बच्चों पहले स्लो होती है स्टार्टिंग में, मतलब पहले लर्निंग क्या है, स्लो है, पहले आप हल्के हल्के सीख रहे हो, फिर लर्निंग क्या होती है, फास्ट से हो जाती है और फिर स्लो हो जाती है। जैसे ये दिख रहा है ना, पहले क्या है, लर्निंग स्लो है, फिर उठ गई, उठना मतलब फास्ट होना, फिर झुक गई यानी कि स्लो हो गई। तो जो आपका मिक्स कर्व होता है, जिसे हम, इसलिए ये ना एस शेप में आ रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है ना एस शेप में, तभी हमने इसका नाम भी रख दिया एस शेप कर्व। ठीक है, तो मतलब पहले आपने अच्छा सीखा। ऐसा होता कब है बच्चों, देखिए ऐसा कब होता है, जैसे कि आपने कुछ सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट को सीख रहे हो, तो आप जैसे इस समय क्या है, आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में आप नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है ना, स्लो स्लो पढ़ते हो। फिर क्या हुआ, जब आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ने लगते हो और उस पर प्रैक्टिस भी करते हो तो क्या होता है, आपकी जो लर्निंग होती है वो फास्ट हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो गए, तो उससे क्या होगा, फिर आपका पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है 2-4 दिन तक। कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो मतलब किताबों को भी नहीं छूते हैं दोबारा से, तो आपकी लर्निंग क्या हो गई, स्लो हो गई। तो इसमें ये वाली कहानी अप्लाई होती है। तो ये 4 तरीके की बच्चों कर्व थे, बस ज़्यादा नहीं। अब हाँ, तो ये इस तरीके की कुछ कहानी थी हमारी इसमें, ठीक है। एस शेप हो गया हमारा, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्चुअल चीज़ें ही लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, आप जो भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हो। फिर बच्चों आता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का पट्टा जिसे हम कहते हैं। देखो एक प्रोफेसर थे भाटिया जिनका नाम है, उन्होंने क्या कहा था, स्टेट ऑफ नो प्रोग्रेस ड्यूरिंग लर्निंग इज़ अ प्लेट्यू, मतलब जब लर्निंग के टाइम पे कोई प्रोग्रेस ही ना हो उसी को प्लेट्यू नाम दे दिया। द स्टूडेंट डज नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन दिस स्टेट, मतलब बच्चा इस समय कोई प्रोग्रेस नहीं करता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है बीच में, ये जो आया है जाम सा लग गया है, तो ये प्लेट्यू है हमारा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग क्या है, कुछ भी नहीं हुई, फिर बाद में बढ़ी। मतलब प्रोफेसर भाटिया के अनुसार सीखने के दौरान प्रगति ना होने की जो कंडीशन होती है वो क्या, एक पठार बन जाती है। जैसे ऐसे करके पहले बच्चा सीख रहा था, फिर बीच में लंबा पॉज आ गया, ये क्या बन गया, लंबा पॉज आपका पठार है। जबकि जो आपकी मिक्स वाली कर्विंग थी, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मिश्रण था, जो पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा वाला वो चलता रहेगा। बट यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये लॉन्ग पॉज आ गया जो कि प्लेट्यू है। और इस अवस्था में कोई छात्र कोई भी प्रोग्रेस नहीं करता है। तो इन द शॉर्ट वे, जब कुछ लर्निंग ना हो तो वो हमारा प्लेट्यू है, ठीक है।
फिर आता है बच्चों इसके कारण क्या हो सकते हैं प्लेट्यू के। देखो प्लेट्यू के क्या 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 रीजन्स होते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, अधिगम अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, बिल्कुल मतलब निगेटिव हो चुका है कि यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मेरा पेपर नहीं निकला, अब तो मेरा ज़िंदगी में कोई पेपर ही नहीं निकलेगा, मैं इतनी उम्र का हो गया। मतलब दुनिया भर की जो फालतू बातें होती हैं ना, जो बच्चे को निगेटिव करती हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे का मोटिवेशन कम हो जाता है, या फिर उसकी फैमिली उसको टर्न दे दे, या फिर सोसाइटी तो हमारी इतनी अच्छी होती है जो कि बिना टर्न दिए कभी बैठती नहीं है। फिर तीसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग टास्क। आपने बच्चे के आगे इतने इतने कॉम्प्लेक्स टास्क रख दिए जो उसकी आईक्यू से ऊपर के हैं, तो क्या होगा, उसका सीखने में इच्छा ही नहीं होगी, है ना। वही तो हम क्या क्या करते हैं, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, करिकुलम सेट करते हैं, बच्चे की जो मतलब उसकी बेसिक वो होती हैं, नीड्स होती हैं, जो उसकी बेसिक पोटेंशियल एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग इसलिए सेट करती हैं। तो आपको लर्निंग टास्क जो होते हैं वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर आता है नॉट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। मतलब बच्चे को लर्निंग करने के लिए एनवायरमेंट ही नहीं मिल रहा है ऐसे कि बच्चे वहाँ पे सीख पाए। बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं नहीं पढ़ाई मत करो, काम करो, खेती करो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो। लड़कियों के साथ में तो ऐसा ही होता है, लड़कों के साथ में होता है कि उनसे वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी इतनी एज हो गई, अभी भी तुम पढ़ाई करते हो, शादी कर लो। मतलब जो भी इशू है, मतलब कुल मिला के बात हो रही है इन्वायरमेंट की, ठीक है। अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। गंदा मतलब गंदा इन द सेंस यानी कि बेकार इन्वायरमेंट होगा तो लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, बच्चे का पठार आ जाएगा। या फिर हो सकता है बच्चे की जो फैमिली है उसमें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि बच्चे की फैमिली फीस पे नहीं कर सकती, तो बच्चे की पढ़ाई बीच में रुक जाती है, ये भी तो होता है। फैटिग्यू, बच्चा क्या है, बहुत थकान है, फैटिग्यू बोलते हैं थकान को। बच्चा क्या है, टायर्ड है, तो मतलब अगर बच्चा टायर्ड होगा तो वैसे ही उसकी सीखने की इच्छा नहीं होगी। पैसिव टीचिंग मेथड से मतलब टीचर जो तरीके अपनाता है पढ़ाने के वो बिल्कुल पैसे में, वो आज से 20 साल पुराने हैं, इसलिए बच्चे को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। बिकॉज आज के बच्चे ऑडियो विजुअल एड से पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर चीज़ों को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और डिफरेंट तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं कि आप उनको स्टोरी वे में सुनाओ, समझाओ, ना कि उनको आके लेक्चर दो चले जाओ। फिर आता है बच्चों हेल्थ इशू। अब बच्चे का हेल्थ कैसी है, कहीं उसको मतलब पास्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है उसके हेल्थ के साथ में, बाकी उसकी खुद की सीखने की इच्छा क्या है, या बैड हैबिट्स। अगर वो किसी बैड हैबिट्स का तो शिकार नहीं बन गया ना, उसके जो दोस्त वगैरह हैं वो किस तरीके के हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, प्लेट्यू को बनाने का काम करती हैं, प्लेट्यू का रीज़न बनती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बार आप इसको खुद से देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने टू द पॉइंट बहुत ऑथेंटिक चीज़ें लिखी हैं, और डेफिनेटली अगर आप लोग मेरी क्लास को डेली फॉलो करते हो आपका सीडीपी में अच्छा ही स्कोर आएगा। मैं डेली आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ इस समय कि आपका कोर्स टाइम से हो सके, सही से हो सके। सो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये मैंने आज से थोड़ा नया तरीका अपनाया है, क्योंकि मैंने देखा था लोगों को पसंद शायद जो हमारे टाइपिंग नोट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने टाइपिंग नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपके लिए कि आप अच्छे से जिस भी वे में अच्छे से समझ सको। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को लगाना भी इजी हो जाता है। और बाकी जो क्लास आज की कैसी लगी आपके लिए प्लीज़ बताना। और अभी आप अगर हमारी क्लास फॉलो करते हो तो ये रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी सारी क्लास फॉलो करें, क्योंकि वो सभी जो क्लासेस हैं मैं उसमें जो भी लिखवाती हूँ या जो मुंह से बोलती हूँ वो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये नया तरीका आपको कैसा लगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।